Hey guys, what's up? My name is Anup and welcome back to my YouTube channel. So in this video, I'm gonna talking about the riding gears, essential riding gears, I would say. So guys, in terms of safety and comfort, इनको लेकर मैंने कुछ आइटम्स प्रिपेयर किए हैं जो कि हैं ये हेलमेट, राइडिंग जैकेट, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग पैंट, गॉगल, बालकलावा या फिर बफ, टैंक बैग, सैडल बैग और टेल बैग। सो गाइस, आप भी अगर मेरी तरह राइड करते हैं या फिर राइड करने की सोच रहे हैं या आपका प्लान है कि इन फ्यूचर में कभी राइड करूंगा, सो दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले बात करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट हमारा हेड यानी कि हेलमेट। सो एज यू हैव सीन इन माई प्रीवियस वीडियोज दैट मैं एक मॉड्यूलर हेलमेट यूज़ करता हूँ अपनी राइड पर, जो कि ये इस तरह से कुछ ओपन हो जाता है। कई लोग फ्लिप अप भी कहते हैं, बट एज पर माई एक्सपीरियंस और एज पर माई ऑब्जर्वेशन, एज आई हैव बीन ट्रैवलिंग फ्रॉम लास्ट 5 years or 6 years, my recommendation is to use the full face helmet in your ride. This is called full face helmet. तो गाइस, आपको मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप राइडिंग स्टार्ट कर रहे हैं अपने नए सिरे से, तो फुल फेस ही हेलमेट यूज़ करें। इसके भी कुछ लॉजिक रीजंस हैं। इन द टाइम ऑफ क्रैश, योर हैंड्स एंड एल्बो विल बी दी फर्स्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी जो कि रोड को हिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है आपका हेड। हेड इज़ समथिंग विच इज़ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर बॉडी, तो इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने नहीं चाहिए। सो आई वुड हाईली रिकमेंड टू यूज़ दिस काइंड ऑफ हेलमेट, फुल फेस हेलमेट। और अगर हेलमेट प्रीमियम क्वालिटी का हो तो वेल एंड गुड। लेट्स कम इनटू द सेकंड आइटम विच इज़ राइडिंग गियर्स, राइडिंग जैकेट। एज ऑफ नाउ आई यूज़ द RR gear jacket which I have purchased 5 years back if I am not wrong। तो उसको मैं एक बार पहन के दिखा देता हूँ आपको। इस राइडिंग जैकेट के भी अपने एक अलग बेनिफिट हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये आपको, एक तो लुक हो ही गई, सेकंड चीज़ हो गई ये आपको विंड ब्लास्ट से बचाती है जब आप राइड करते हैं। सो इस तरह की जो जैकेट होती है, इसमें कंपनी प्रोटेक्शन पैडिंग यूज़ करती है राइडर के प्रोटेक्शन के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे पैडिंग यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे शोल्डर में आपको राइडिंग दोनों साइड मिल जाती है, ठीक है। और पीछे बैक पे यहाँ पे भी एक पैडिंग होती है। सो इन द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, इन मोस्टली केसेस जो राइडर को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है वो एल्बो और यहाँ पे चोट लगती है, एल्बो और आर्म्स में। तो अगर ये गियर्स होते हैं तो काफ़ी हद तक जो है राइडर सेफ हो जाता है। बट जो न्यू वर्जन के जैकेट्स आ रहे हैं उसमें आपको इधर भी एक प्रोटेक्शन मिल जाता है, बट ये थोड़ी पुरानी है, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ आपको मैश ही मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, राइडिंग जैकेट ख़रीदते हैं तो इसमें आपको कंपनी 2 लेयर्स भी देती है। एक थर्मल लेयर होती है और एक होती है विंटर लेयर। एज पर द सीजन you can use these within your jacket. Next, move to the another item, riding gloves. As of now I use Pro Biker riding gloves, जो कि मैं काफ़ी साल हो गया, मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम राइड किया था उस टाइम पे मैंने परचेज़ किए थे और अभी तक ये चल रहे हैं। क्वालिटी इज़ आल्सो प्रेटी गुड और ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है ये तो मैं रेनिंग एंड समर सीजन में मैं मोस्टली ये यूज़ कर रहा होता हूँ। इन विंटर आई यूज़ दिस काइंड ऑफ ग्लव्स। ये भी प्रो बाइकर के हैं। प्रो बाइकर कंपनी है जो कि ग्लव्स वगैरह और ये राइडिंग गियर्स वगैरह बनाती है। एडिशनली आई वुड से राइडिंग ग्लव्स में आपको नंबर ऑफ वैरायटी मिल जाएगी मार्केट। यू कैन परचेज दीज ग्लव्स एज पर योर रिक्वायरमेंट और एज पर योर बजट। कमिंग टू द नेक्स्ट आइटम, सो दिस इज़ कॉल्ड बालकलावा और बफ, वट एवर यू से। ये भी सही रहता है प्रोटेक्शन में, मतलब धूल मिट्टी वगैरह होती है या फिर जब राइड करते हैं और हम अच्छी स्पीड पे चल रहे होते हैं तो मक्खी मच्छर वगैरह छोटे छोटे जो होते हैं ना कीट्स, खेत जो हाईवे वगैरह आते हैं, तो वो कहीं अंदर ना चले जाए तो आप इसको हम यूज़ कर सकते हैं इसको प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट आइटम इज़, जैसे आपको पता ही है कि मेरे पास तो एक परमानेंट स्पेक है ही, तो ये एक नॉर्मल स्पेक नहीं है, ये कुछ फ़िल्टर्स हैं
जो कि मैं अपनी राइड पे भी यूज़ कर सकता हूँ, और इसके ऊपर ये ऐसे फिट हो जाता है बिकॉज ऑफ मैग्नेट टेक्नोलॉजी। इसी तरह के मेरे पास 3 या 4 फ़िल्टर हैं जो कि अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये जैसे ब्लैक है, ये धूप में यूज़ कर सकता हूँ, और ये येलो वाला है, खोल के दिखाता हूँ आपको। ये येलो वाला है, ये जब विजिबिलिटी कम होती है यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, इससे विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। एंड जो मैंने ये लगाया हुआ है जब मैं स्पेशली इन स्नो एरियाज़ में, जो स्नो होती है वो काफ़ी चुभती है आँखों पे, उसके लिए ये वाला फ़िल्टर है, और ये आसानी से रिमूव भी हो जाता है। सो ये स्पेशल स्पेक मैंने बनवाया था स्पेशली राइडिंग के लिए ही, जो कि इसके साथ मेरे को ये कुछ फ़िल्टर्स वगैरह मिले थे जो कि यहाँ पे मैग्नेट होने की वजह से ये इसमें ईज़िली फिट हो जाते हैं। सो गाइज़, आप भी कोई भी गॉगल वगैरह यूज़ कर सकते हैं अपनी राइड पर, ताकि एक्सट्रीम कंडीशन में आपको गूगल थोड़ा विजिबिलिटी सही देती हैं। सो गाइस, नेक्स्ट आइटम इज़ टैंक बैग। आप अपनी राइड पर टैंक बैग भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये टैंक बैग है स्कायोको का। इसको मैं पिछले 2-3 राइड से यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आपकी जो बाइक की टैंक है वो आयरन की है, लोहा है, तो सबसे बढ़िया इसमें जो टेक्नोलॉजी है ना जो दे रखी है वो है इसकी यहाँ पे मैग्नेट, और इस मैग्नेट से आप टैंक में इस तरह से लग जाता है आगे, तो उसमें आपको कहीं बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो टैंक बैग क्यों यूज़ करते हैं और मैं बैग क्यों यूज़ कर रहा हूँ? सो गाइस, टैंक बैग में राइडिंग करते वक्त आप जो एसेंशियल चीज़ है वो सारा सामान आप इसमें रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप ब्लॉगर हैं तो कैमरा या फिर अपना गोप्रो या फिर जो भी गैजेट वगैरह रखा हुआ है तो आप इसमें रख सकते हैं। तो आपको बार बार मेन पॉकेट या मेन बैग खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये आपके आँखों के सामने ही भी रहता है। सिंपल सा, आप इसको काफ़ी स्पेशियस भी है ये। तो उसमें आप अपना कैमरा और एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, गूगल, कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब जो भी आपको लगता है ना एसेंशियल है तो आप इसमें डाल सकते हैं। गाड़ी के पेपर वगैरह हो, ठीक है। और ये इसमें आपको ये वाटर रेसिस्टेंस भी है, और इसमें आपको रेनिंग का एक कवर भी मिलता है। सो आवर नेक्स्ट आइटम इज़ सैडल बैग या टेल बैग। ये आपको इतना कंफर्ट देते हैं इन योर राइड, क्योंकि एक जो लगेज बैग होता है उसको आप टांग के, उसमें लगेज भी भरा होता है, तो आप कभी कभी इतना कंफर्ट फील नहीं करते। आपको राइडिंग, अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो बैक पेन भी होता है, और ऐसा लगता है कि मतलब आप विक्रम हैं और एक बेताल आप पे लटका हुआ है, तो इस तरह का फील आता है। डोंट वरी गाइस, अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है एक राइडिंग जैकेट ख़रीदने के लिए, तो आप इस तरह के नी गार्ड्स भी खरीद सकते हैं। तो एटलीस्ट आप ये तो यूज़ करें ही, आई वुड हाईली रिकमेंड। आप किसी भी शॉर्ट राइड हो या लॉन्ग राइड पे आप ये तो यूज़ करें ही, काफ़ी हद तक आपको बचाएंगे भी। और गाइस, ये सिंगल, अगर आप लेने भी जाएंगे इसको तो सिंगल ही मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा तो ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलता है, ये नी गार्ड और ये एल्बो गार्ड। तो इनिशियल राइडिंग में मैं यही यूज़ करता था। सो गाइस, जितने भी मैंने आपको गियर्स और आइटम्स वगैरह दिखाए, ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर एनी राइडर टू डू अ लॉन्ग राइड और शॉर्ट राइड। तो हमारे जो भाई साहब हैं जो बाहर वेट कर रहे हैं, सारा गियर्स अप हो रखे हैं, तो आपको एक झलक दिखाते हैं, एक लुक दिखाते हैं कि सारा गियर्स अप करने के बाद मेरे भाई साहब जो हैं वो कैसे लगते हैं। तो गाइस, ऐसा होता है कुछ लुक सारे गियर्स पहनने के बाद। अच्छा सुन, हाँ, तूने शादी का जोड़ा पहन ही लिया है तो घोड़े पे भी चढ़ जा। मतलब जब तूने राइडिंग गियर सारे डाल ही लिए हैं तो एक छोटी सी राइड ही कर या। सो गाइस, आइडिया बुरा नहीं है। सो ये वीडियो हम रखते हैं यहीं तक। मैं जाता हूँ छोटी राइड पर, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ट्रैवलिंग कंटिन्यूज।